तो जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, नाउ सी इफ एल्स स्टेटमेंट, इट्स अ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट and belongs to decision making control structure. As already in previous lecture we see the control statements. We learn about control statement. Now we learn about if else statement, that is conditional statement, that is branching statement. तो if else statement को आप branching statement बोलोगे, conditional statement बोलोगे या सिलेक्शन स्टेटमेंट बोलोगे. तो ये if else स्टेटमेंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ सिंपल इफ स्टेटमेंट. जैसे कि ऑलरेडी अपने देखे कि सिंपल इफ स्टेटमेंट में एल्स पार्ट नहीं होता, जिसे नल एल्स भी कहा जाता है. सो सी प्रोवाइड if else कंस्ट्रक्ट फॉर परफॉर्मिंग सम एक्शन व्हेन द टेस्ट एक्सप्रेशन फेल्स. जब कोई टेस्ट एक्सप्रेशन, कोई कंडीशन फेल हो जाती है, ऐसे केस में अपन एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं, और ऐसे सिचुएशन में आप इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं. खास तौर पे कंडीशन के दो पार्ट हो, मीन्स आइदर ट्रू हो या फॉल्स हो. मीन्स आपके पास ऐसी एक कोई सिचुएशन हो, यू हैव अ सिचुएशन विच कंटेन्स आइदर ट्रू और फॉल्स पार्ट, देन दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट, दिस इफ एल्स स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड इन सी प्रोग्रामिंग. So when expression is true, जब आप टेस्ट कंडीशन चेक कर रहे हो, वो एक्सप्रेशन ट्रू हो रहा है, मीन्स वो कंडीशन ट्रू हो रही है, देन if part is executed and control passes to the next statement following the if construct. यानी जो if construct जो है उसके दो पार्ट, if else में दो पार्ट होंगे, एक ट्रू पार्ट होगा, एक else पार्ट होगा. तो ट्रू पार्ट में जैसे if वाला पार्ट कहा जाता है और else पार्ट को false पार्ट कहा जाता है. तो अगर वो कंडीशन ट्रू है तो if वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और अगर वो कंडीशन false है then else part will be executed. We can execute single statement or group of statement. That is, group of statement is also called as compound statement. And if we use curly braces, statement will be executed. अगर आप curly braces का use नहीं करते उसमें if construct, तो सिर्फ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा. और ये हैबिचुअल हो जाना चाहिए कि आप लोग कर्ली ब्रेसेस का यूज करें. सो इफ यू यूज इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ कंडीशन इज ट्रू, देन ओनली इफ पार्ट विल एग्जीक्यूटेड, दैट इज ट्रू पार्ट, दैट इज ट्रू ब्लॉक. अदरवाइज फॉल्स पार्ट और एल्स पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड. So this is the syntax of if else statement. If expression condition, यहाँ जो भी आप if के अंदर में ब्रैकेट्स के अंदर में कोई भी कंडीशन देंगे, कंडीशन देने के बाद आप ओपनिंग ब्रेस लगाए यूज करेंगे, फिर उसके बाद स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, आप नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं जिस स्टेटमेंट कहा जाए. एल्स ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस के अंदर स्टेटमेंट 2, और ये लास्ट में if के बाद, if कंस्ट्रक्ट के बाद एक स्टेटमेंट 3 आएगा जो जनरल कहलाएगा. तो इस पूरे सिंटैक्स में if एक्सप्रेशन कोई भी हो सकता है, चाहे वो रिलेशनल हो, लॉजिकल हो, या कंडीशन जो आप कंडीशन देना चाहते हैं यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर. दिस एक्सप्रेशन और कंडीशन गिव्स द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ जीरो और नॉन जीरो नंबर. ठीक है, जीरो हो सकता है या नॉन जीरो हो सकता है. जीरो हो गया तो else पार्ट में, और अगर नॉन जीरो है इट मींस इट्स अ ट्रू पार्ट, दैट इज स्टेटमेंट 1 विल बी एग्जीक्यूटेड. सी इन द फ्लो चार्ट. सपोज condition can be denoted in the diamond shaped box. if condition is true तो कहाँ जाएगा ये कोड इनसाइड if बॉडी, यानी जो if यानी स्टेटमेंट 1 विल बी एग्जीक्यूटेड. अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये कहाँ पे जाएगा, else कोड इनसाइड else बॉडी, यानी else स्टेटमेंट 2 विल बी एग्जीक्यूटेड. तो इसका फ्लो देखो कैसा हो रहा है. एंट्री किया यहाँ पे if में,
एक्सप्रेशन है, जो भी आपका एक्सप्रेशन दोगे आप यूज करोगे, आइदर वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर वो ट्रू हुआ तो कहां पे जा रहा है, ये वाले पोर्शन में जा रहा है, यानी इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, और वो इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होने के बाद सीधा कर्सर कहां पे चले जाएगा, इफ के बाहर चले जाएगा। वहीं पे अगर आप के कंडीशन में फॉल्स सिचुएशन अगर जनरेट होती है, फॉल्स अगर हो गया तो वो फिर कहां चले जाएगा, सीधा एल्स पार्ट में जाएगा। एल्स पार्ट पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से लास्ट में वो स्टेटमेंट में चले जाएगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। मीन्स आपके पास दो चॉइस होगी, एक तो ट्रू पार्ट वाली और एक फॉल्स पार्ट वाली। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बड़ा है, ट्रू है, तो प्रिंट ए इज लार्ज, और अगर बड़ा नहीं है तो वो सीधा कहां चले जाएगा, प्रिंट बी इज लार्ज। तो दिस इज द फ्लो ऑफ द इफ एल्स स्टेटमेंट और कंट्रोल फ्लो ऑफ द इफ एल्स स्टेटमेंट। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि एक्सप्रेशन या कंडीशंस ट्रू है तो इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और अगर वो फॉल्स है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। बट आप लोग बोलोगे कि इफ भी एग्जीक्यूट हो जाएगा एल्स भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज टोटली टॉपोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है। मींस डिस्क्रीट नेचर होने की वजह से आइदर ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ट्रू होगा तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होगा तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूटेड। और चाहे इफ एग्जीक्यूट हो या एल्स एग्जीक्यूट हो, लास्ट में कहां पे जाएगा, स्टेटमेंट 3 पे। सपोज वी टेक वन, इफ एक्सप्रेशन इज ट्रू और एक्सप्रेशन इज फॉल्स, दोनों ही कंडीशंस अपन यूज कर रहे हैं, आइदर एक्सप्रेशन ट्रू और फॉल्स। सो इफ एक्सप्रेशन इज ट्रू देन व्हाट हैपेंड, take first left side example. See in the left side example, expression is true, int taste equals to 5, taste equals to 5 मीन्स एक वेरिएबल लिया अपन ने टेस्ट, जिसकी वैल्यू 5। इफ टेस्ट मीन्स टेस्ट लेस देन 10, इफ टेस्ट लेस देन 10, लेस देन 10 का मतलब क्या हो गया, लेस देन 10 मतलब 5 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू मीन्स 5 10 से छोटा है। यस ट्रू है, तो ट्रू है तो सीधा कहां चले गया, ये इफ बॉडी ऑफ इफ एग्जीक्यूट होगा, और वो एग्जीक्यूट होने के बाद क्लोजिंग ब्रेस पे आया और सीधा बाहर आ गया, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब वहीं अगर मैं टेस्ट इक्वल्स टू 5 लेता हूं और इसको ग्रेटर लगाते हो, तो 5 ग्रेटर देन 10, 5 ग्रेटर देन 10, कंडीशन क्या 5 10 से बड़ा है, हो ही नहीं सकता, कंडीशन इज फॉल्स। इफ कंडीशन इज फॉल्स देन कर्सर गोज टू द एल्स पार्ट, सीधा वो एल्स में चले गया, यहां बॉडी ऑफ एल्स एग्जीक्यूट हुआ और उसके बाद क्लोजिंग ब्रेस के बाद सीधा वो बाहर आ गया। तो देखो यहां पे दोनों सिचुएशन में चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो, आइदर बॉडी से उठा के बाहर कर दे रहा है और या तो फिर एल्स वाले बॉडी से बाहर कर रहा है। अब इसमें इसको ब्रांचिंग क्यों कहा जाता है, देखिए जैसा कि अपन ऑलरेडी बोल रहे हैं कंट्रोल स्टेटमेंट, एक तो आपके पास कंट्रोल आ गया इसका, ठीक है, कंट्रोल कैसा कि कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है कौन सा नहीं करना है ये आप डिसाइड कर सकते हैं। ब्रांचिंग, व्हाई इट इज कॉल्ड ब्रांचिंग, बिकॉज ब्रांच हो रहा है, मीन्स आपके पास जैसे कि आप पेड़ पे चढ़ रहे हैं, दो ऑप्शंस है, आइदर ट्रू या फॉल्स, मीन्स ये वाले डाल पे चढ़े या ये साइड वाले ब्रांच पे चढ़े। तो ब्रांच आपके पास नंबर ऑफ ब्रांच है, उसमें से आप डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सी ब्रांच पे चढ़ना चाहिए। तो आप डिसाइड क्या करते हो, कौन सी मजबूत है, कौन सा आप जिस पे आप जा सकते हैं, ये आप डिसीजन लेके फिर वहां पे उसको क्लाइम करते हैं, ठीक है। तो वैसा ही यहाँ पे ब्रांचिंग स्टेटमेंट इसलिए भी कहा गया है या सिलेक्शन स्टेटमेंट, क्योंकि कंडीशन चेक होती है, देन उसके बाद वो पर्टिकुलर इफ वाला पार्ट या तो फिर
एल्स वाला ब्रांच हो गया ना, दो ऑप्शन मिल गए, इफ वाला एग्जीक्यूट होगा या तो एल्स वाला, ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। तो इसीलिए उसको ब्रांचिंग स्टेटमेंट कहा जाता है। तो ये एक ट्रू वाला पार्ट और ये फॉल्स वाला पार्ट। नाउ व्हाट इज कंपाउंड? एक कॉन्सेप्ट है कंपाउंड स्टेटमेंट। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है। कंपाउंड स्टेटमेंट होता कुछ नहीं, सिंपली आप इफ पार्ट के अंदर एक स्टेटमेंट की जगह दो स्टेटमेंट दे दो तो वो कंपाउंड हो गया। जैसे कि यहाँ पे इफ एक्सप्रेशन कंडीशन स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 एल्स कर्ली ब्रेसेस में स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट 4, दिस इज द कंपाउंड स्टेटमेंट। We can do the nesting of if else statement। आप चाहो तो if else के अंदर if else लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे इसका सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जैसे कि ये if और ये else है, ठीक है। इतना पोर्शन आपने देखा है सिंटेक्स के फॉर्म में। अब ये नेस्टिंग क्या होगी? नेस्टिंग का मतलब होता है घोंसला, जो होता है ना नेस्ट, जिसे घोंसला कहा जाता है, वैसे ही नेस्टिंग होती है। किसी भी कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर कंट्रोल स्टेटमेंट अगर आप यूज करते हैं, इफ के अंदर इफ लगा दिए, फिर उसके अंदर इफ लगा दिए, तो ये नेस्टिंग कहलाती है। तो यहाँ पे नेस्टिंग कैसी हुई? इफ का यूज किए अपन ने, फिर एल्स पार्ट में इफ एल्स लगा दिए अलग अलग, फिर इस एल्स में फिर से इफ लगा दिए। सो दिस इज द मल्टीवे डिसीजन स्टेटमेंट। दिस नेस्टिंग इज used in which situation? Multi-way decision situation. So if multi-way decision arise, जैसे आपको अगर एक लेना है और ऐसी सिचुएशन जब जनरेट होती है, so we can use if else statement but nest in the form of nesting, nested if else statement. So in which situation nesting is required? In multiple conditions, multi-way decisions, and we want to take different actions। अगर आपको different actions perform करना है, तो multi-way decision arise when there are multiple conditions and different action to be taken, then you can use nested if else statement। So generally multi-way decision can be written by using if else construct। यानी if else का यूज करके आप क्या कर सकते हो? मल्टीवे डिसीजन स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। आप आइदर if के अंदर if else लगाओ या फिर else पार्ट के अंदर if else लगाओ, या सिंपल if का भी यूज कर सकते हैं आप। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन, डिपेंड करता है कि आप कौन से सिचुएशन से मींस कौन सी कंडीशंस को आपको फुलफिल करना है, वो डिपेंड करेंगे कि प्रॉब्लम कौन सा है। उसके अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले सकते हैं कि इफ के अंदर इफ एल्स लगाओ या इफ के अंदर फिर से इफ लगा दो, एल्स के अंदर इफ एल्स लगा दो, एल्स पार्ट में फिर से इफ लगा दो। ये कैसा भी आप कर सकते हैं। बट वन थिंग टू बी रिमेंबर दैट you strictly follow the syntax of all control statements। so for example देखिए एक प्रोग्राम बनाया यहाँ पे जिसमें अपन लार्जेस्ट ऑफ 3 वैल्यूज या लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी 3 नंबर से उसमें सबसे लार्जेस्ट कौन सा होगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक फ्लोट में 3 वेरिएबल्स यूज किया, एक मैसेज प्रिंट किया और वो तीनों वेरिएबल्स में वैल्यूज स्कैनफ के थ्रू ले लिया मैंने, ठीक है। अब लार्जेस्ट वैल्यू इफ ए ग्रेटर देन बी, देखो यहाँ पे इफ और एल्स ये वाला जो दो पॉइंट पार्ट है, मैं कौन से कंस्ट्रक्ट का यूज कर रहा हूँ? इफ एल्स का कंस्ट्रक्ट का यूज कर रहा हूँ। अब इसमें नेस्टिंग कैसे किया मैंने? इफ एल्स के अंदर फिर से इफ एल्स डाल दिया, यानी इफ के अंदर इफ एल्स डाल दिया और नीचे एल्स के अंदर फिर से इफ एल्स डाल दिया। ये हो गया नेस्टिंग। If a greater than b, suppose a equals to 10, b equals to 20, c equals to 30, ठीक है। a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, c की वैल्यू 30 है, 10 20 30। अब इसको मुझे फाइंड आउट करना है कि इसमें से सबसे कौन सा है।
10 फॉल्स हो गया, तो सीधा कर्सर कहां जाएगा, ये इधर आ गया। इफ सी ग्रेटर देन बी, एल्स में चले गया, सी ग्रेटर देन बी, सी की वैल्यू 30 है, बी की वैल्यू 20 है, 30 ग्रेटर देन 20, कंडीशन हो गई ट्रू। कंडीशन ट्रू हो गई तो सीधा कहां चले जाएगा, सीधा कहां चले जाएगा, सी ग्रेटर देन, सी की वैल्यू 30, 30 ग्रेटर देन 20, 30 ग्रेटर देन 20, कंडीशन ट्रू, प्रिंट सी, देयरफॉर सी इज लार्जेस्ट, ये फाइंड आउट हो गया और सीधा कर्सर बाहर आ जाएगा, प्रोग्राम फिनिश। अब अगर मैं जस्ट उसको रिवर्स लेता हूं, ए की वैल्यू अब 30 करता हूं, बी की 20 करता हूं और सी की 10 करता हूं, सो 30 20 10, सो इफ ए ग्रेटर देन बी, अब सबसे पहले यहां गया ए ग्रेटर देन बी, तो 30 ग्रेटर देन 20, कंडीशन ट्रू हो गई, तो कहां पे चल जाएगा, ट्रू पार्ट हो गया तो उसके अंदर चले गया इफ पार्ट में। इफ 30 ग्रेटर देन, सी की वैल्यू कितनी है 10, 30 ग्रेटर देन 10, अगेन कंडीशन ट्रू, प्रिंट large. So this is example of if else, nested if else statement.